मकान की काउंटिंग जारी है और दिल्ली में जब मकान की गिनती की गई तो बेहद हैरान वाले रिपोर्ट सामने आए जो आपको हैरान कर देंगे। आपको लगेगा कि देखिए जितनी आबादी है उतने तो मकान बने ही नहीं। रिपोर्ट क्या कुछ कह रहा है, आज की इस रिपोर्ट में यही आपको बताएंगे कि आखिरकार दिल्ली का हाल कैसा है। अभी तो ये सेंसस कंप्लीट भी नहीं हुए, लेकिन उससे पहले ही रिपोर्ट कुछ अलग खुलासे कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। दिल्ली की आबादी जिस रफ्तार से उसमें वृद्धि हो रही है, मकान और जो संसाधन है उसमें किसी तरीके की वृद्धि नहीं की है। पेट्रोल पंप पर आप लाइन देखते हैं, मेट्रो में आप धक्के खाते हुए लोगों को देखते होंगे। और सोचिए कि जब संकट और या फिर आपदा वाली स्थिति होगी तो क्या होगा। आज बिना किसी खाना पूर्ति के हम बहुत ही सरल भाषा में इस पूरी रिपोर्ट का एक पोस्टमार्टम करने वाले हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि दिल्ली में रहने वाला हर एक इंसान जिसकी जिंदगी आने वाले दिनों में कितनी बदल सकती है। और आखिरकार इस सेंसस में क्या सामने आया जिसको लेकर उथल पुथल है, लोग परेशान हैं। ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर। तो दिल्ली की नई आबादी का गणित है ये। कुल अस्थायी आबादी 2.3 करोड़ के पार है। 2011 के मुकाबले 37% की उछाल है। लगभग अगर कुल परिवारों की संख्या की बात करें 60% की वृद्धि है। 54,90,000 से अधिक परिवार है। कुल मकानों की संख्या की बात करते हैं 75 लाख मकान है, यानी कि 75 लाख के 76 लाख के करीब। और परिवार की संख्या, उसमें रहने वाले लोगों की संख्या वो बहुत ज्यादा। तो जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में देखा, इस ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि शुरुआती सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में रहने वाली आबादी अब 2 करोड़ 30 लाख से ऊपर तक पहुंच गई। साल 2011 के मुकाबले ये 37% की बढ़ोतरी है। और पिछले 15 सालों में दिल्ली के अंदर परिवारों की जो संख्या है लगभग 60% का उछाल आया, जिसकी वजह से राजधानी में अब 54,93,000 से ज्यादा परिवार हैं। लेकिन असली संकट ये है कि परिवारों और आबादी की इस रफ्तार के सामने रहने के लिए मकान सिर्फ 75,90,000 के आसपास उपलब्ध है। यही वजह है कि दिल्ली की बुनियादी ढांचे, पानी, बिजली, रास्ते, इन सब पर दबाव है, अतिरिक्त दबाव है। इस रिपोर्ट में जो सबसे डराने वाली तस्वीर है वो सामने आई, वो है दिल्ली का उत्तर पूर्वी जिला यानी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। ये इलाका पूरी दिल्ली का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र बनकर उभरा, जहां की जनसंख्या अकेले 28 लाख के पार है। यहाँ मकानों और कमरों की इतनी भारी कमी है कि एक छोटे छोटे संकरे मकान में कई परिवार ठस ठस कर रह रहे हैं, यानी कि जबरन रह रहे हैं, जिससे इस पूरे इलाके में आबादी का दबाव बहुत खतरनाक लेवल पर है। इसके बिल्कुल उलट अगर नई दिल्ली जिला सबसे कम आबादी वाला क्षेत्र रहा, जहां सिर्फ 2.5 लाख लोग रहते हैं, मकानों की संख्या केवल 1 लाख के करीब है। और देखिए इन तमाम तस्वीरों में पेचीदा तस्वीरें भी है। एक और ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं और अब कंपेयर करिएगा आप कि आखिरकार दिल्ली में किस तरीके से वृद्धि हुई और संसाधनों के किस तरीके से मारामारी है जिलों की तुलना में। नॉर्थ ईस्ट जिला 28.6 लाख आबादी है, सबसे घनी और कम स्पेस यहीं पर। साउथ वेस्ट जिला 8.2 लाख मकान, 25 लाख की आबादी है। यहाँ पर 8 लाख मकान है और 25 लाख की आबादी। शाहदरा और पुरानी दिल्ली पुराने ढांचे, भारी व्यापारी घनत्व है। अमीर और गरीब इलाकों की इस तुलना को आप गहराई से समझे तो संसाधनों का ये अंतर आपको हैरान कर देगा। एग्जाम्पल के लिए दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट जिले में दिल्ली के सबसे ज्यादा 8,20,000 जनगणना मकान दर्ज किए गए और वहां 6.25 लाख के करीब परिवार रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद वहां की कुल आबादी सिर्फ 25 लाख है, जो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की 28.5 लाख की आबादी से बहुत कम। इसका सीधा और साफ मतलब ये है कि साउथ वेस्ट दिल्ली में लोगों के पास रहने के लिए स्पेस, मकान और संसाधन कहीं ज्यादा बेहतर है, जबकि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मकान कम है। उसके बावजूद भी लोग बहुत ज्यादा घनत्व में रह रहे हैं। उत्तर पूर्व के अलावा शाहदरा पुरानी दिल्ली के संकरे इलाके में भी मकानों के ढांचे बहुत सीमित पुराने हैं, लेकिन वहां व्यापार और काम के सिलसिले में रहने वाले लोगों की वजह से परिवारों का घनत्व बहुत ज्यादा है। सेंसस के अधिकारियों के मुताबिक ये हाउस लिस्टिंग यानी कि मकानों की गिनती का ये पहला फेज था जो संपन्न हो चुका है। दिल्ली की साक्षरता दर, रोजगार, जातिगत डेटा, वास्तविक जनसंख्या की सबसे सटीक और अंतिम रिपोर्ट फरवरी साल 2027 में आने वाली है। अब इस रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासे होंगे, कैसी तस्वीरें सामने आएगी,
क्या भविष्य का यही असली नक्शा तय करेंगी? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो बॉस, लबोलुआब ये है कि सरकार की शुरुआती रिपोर्ट ही लोगों को डरा रही है कि मकान की संख्या बहुत कम और लोगों की जो संख्या है या फिर आप जन्म रेट जो है उसमें वृद्धि हो। आखिरकार संसाधन की कमी है तो किस तरीके से इसे पूरा किया जाएगा? किस तरीके से रोड मैप सरकार यहाँ पर तैयार करेगी? इस पूरी रिपोर्ट पर और दिल्ली के इन हालातों पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।